अनूप स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया है ज्योग्राफी का सिलेबस पहले आपके साथ, तो आज से हम लोग ज्योग्राफी के स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो पहले भारत का परिचय देखते हैं, फिर उसके बाद उसका अवस्थिति और विस्तार देखेंगे। तो हम लोग ज्योग्राफी आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो भारत का परिचय, भारत कहाँ लोकेटेड है पहले ये बताइए। भारत लोकेटेड है एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में। एशिया के दक्षिण में स्थित है भारत, ठीक है। जैसे एशिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण में भारत स्थित है। यह हो गया, अर्थ हो गया एशिया के दक्षिण में स्थित है भारत, ठीक है। वैदिक आर्यों के निवास स्थान कहाँ था? सिंधु घाटी था, सिंधु घाटी था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। और ईरानियों ने इसे सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, तो हिंदू, और इसके नाम पे इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। और यूनानी जब आए तो यूनानियों ने इसे इंडस कहा, और इस पर इसका नाम पड़ गया इंडिया। ये है हमारे भारत का परिचय। भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत कहाँ अवस्थित है और उसका विस्तार क्या है ये देखते हैं। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे पृथ्वी हो गया, ये दो गोलार्ध में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अक्षांश इसका क्या है? उत्तरी अक्षांश कितना इसका विस्तार है, लोकेशन? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तृत है उत्तरी अक्षांश में। और तथा ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो पूरब में उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो उसका लोकेशन कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? भारत जो लोकेटेड है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। तो जैसे बाकी देशों के मुकाबले इसका 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहले सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, फिर कनाडा है, चाइना है, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत। 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। ये देखिए हमारा है मैप। इसमें हम देखते हैं भारत की जो लंबाई है ये 3214 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये 2933 किलोमीटर है, ठीक है। दिख नहीं रहा, यहाँ लिख देता हूँ, 2933 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। और लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का अवस्थिति और विस्तार, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? चीन में है। उसके बाद कहाँ है? हमारे भारत में है। यहाँ विश्व का कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करता है। तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 17.5%, ठीक है। भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार, मैंने आपको बताया उत्तरी दक्षिणी विस्तार, जिसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर है, और इसके पूर्वी पश्चिम विस्तार मतलब उसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, जो मुख्य भूमि है जैसे कि आइलैंड्स को छोड़ के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? ये है 6,000, जैसे यहाँ से लेके गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक जो इसकी पूरी तटीय लंबाई है ये है 6,100 किलोमीटर। और हमने देखा इसका स्थलीय कितना था? स्थलीय लंबाई थी 15,200 किलोमीटर। स्थलीय लंबाई मतलब जो बॉर्डर्स हैं दूसरे देशों के साथ, जो बॉर्डर्स हैं वो हो गया स्थलीय लंबाई। तो फिर और जब द्वीप समूह का जो तट है उसको ऐड कर लें तो इसकी तटीय लंबाई कितनी हो जाती है? तटीय लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है।
जब तटीय लंबाई, जब द्वीप का भी ऐड कर लेंगे हम लोग तो इसका पूरा कितना लंबाई हो जाएगा तटीय लंबाई, 7,516.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से कुल सीमा कितना हो गई, जैसे कि हमारा पहले ज़मीन का कितना था 15,200 और टोटल तटीय सीमा कितनी होगी 7,516.6 किलोमीटर। तो इसका टोटल कितना हो गया 22,716.6 किलोमीटर, इसका ये टोटल लंबाई हो गया। तो हमारी टोटल बाउंड्री कितनी है 22,716.6 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरता है, इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है और ये क्या है भारत की मानक समय रेखा मानी जाती है। इसी लाइन को भारत की मानक समय रेखा मानते हैं, जो कि ग्रीनविच लाइन से, ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है 5 आवर 30 मिनट आगे है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो राज्य कौन कौन से हैं, पहले है अपना उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश से होता है, फिर जाता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात से होकर जाती है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा, देन मिजोरम से होकर गुजरती है। अब जो भारत से संबंधित प्रमुख चैनल हैं और जलडमरू मध्य है उसको देख लेते हैं। प्रमुख चैनल्स क्या होते हैं, जो किसी बड़े लैंडमास और आइलैंड्स को डिवाइड करते हैं, उसके बीच में जो वाटर बॉडी होती है उसको चैनल्स बोलते हैं ना। तो विभाजित स्थलखंड है, जैसे इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट है हमारा निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार के नीचे क्या आता है, अपना दूसरा देश आ जाता है इंडोनेशिया, पड़ोसी देश इंडोनेशिया आ जाता है। तो दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल बोलते हैं। फिर उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऊपर में रहता है अंडमान, उसके नीचे रहता है निकोबार, तो दोनों के बीच में जो गैप है उसमें एक चैनल है जो लघु अंडमान है, और कार निकोबार दोनों के बीच में कौन सा चैनल है 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और फिर हम लोग आएंगे अरेबियन सी में। अरेबियन सी में देखेंगे मिनीकॉय, मिनीकॉय एक आइलैंड है, और लक्षद्वीप आइलैंड, दोनों के बीच में कौन सा चैनल है 9 डिग्री चैनल। फिर मालदीव और मिनीकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, और तमिलनाडु भारत का जो स्टेट है और श्रीलंका के बीच में है पाक जलडमरू मध्य। तो ऊपर में जैसे यहाँ पे है हमारा भारत, ये है श्रीलंका, यहाँ पे है पाक जल संधि, और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, इधर है पाक जल संधि, वहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। भारत के चारों दिशाओं में अंतिम छोर पर स्थित सीमा बिंदु, जो भारत के अंतिम सीमा बिंदु हैं चारों दिशाओं में, उसको देख लेते हैं ना। उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु मतलब जो एकदम टॉप पे है, कहाँ कौन सा है इंदिरा कॉल है, जो टॉप पे है इंदिरा कॉल है, और ऊपर में सबसे कौन सा राज्य है केंद्र शासित राज्य है ना जम्मू कश्मीर, उसमें है इंदिरा कॉल, वह है हमारा उत्तरतम बिंदु। ठीक है, और पूर्वोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु क्या है किबिथु, और कौन से राज्य में है, यह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में आता है किबिथु, वही है हमारा पूर्वोत्तर बिंदु। ठीक है, पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु है गोहर मोता, और उसी को बोलते हैं गोहर मोती, गुजरात। ठीक है, उसके बाद है दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट, जो कि है निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार द्वीप पे है इंदिरा पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, और जब पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ दे तो क्या है आंसर कन्याकुमारी, जहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि तमिलनाडु राज्य में है।
अब देखेंगे भारत के चारों दिशाओं में अंतिम छोर पर स्थित सीमा बिंदु। अच्छा ये तो देख लिया ना, ये 2 बार हो गया है क्या? हाँ ठीक है, ये देख लिया हमने। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? हमारे निकटतम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान है, फिर ऊपर में अफ़गानिस्तान है, फिर चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ये हमारे कौन है? निकटतम पड़ोसी देश हैं। नेपाल और जो भूटान है ये भारत और चीन के मध्य में अंतस्थ राज्य हैं। अंतस्थ राज्य मतलब बफर स्टेट। बफर स्टेट का क्या मतलब हुआ? जो लैंडलॉक कंट्रीज़ होते हैं उसको बोलते हैं बफर स्टेट। जो 2 बड़े देशों के बीच में छोटे स्टेट लैंडलॉक होते हैं, जो इसके पास कोई वाटर बॉडी नहीं होता, उसको बोलते हैं बफर स्टेट। ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उसका सीमा विस्तार। सबसे ज़्यादा सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096.7 किलोमीटर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे किसके साथ है सबसे ज़्यादा बॉर्डर? वो है चीन के साथ। चीन के साथ कितना है? 3488 किलोमीटर। ठीक है। फिर है पाकिस्तान के साथ, ये है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। फिर म्यांमार के साथ है 1647 किलोमीटर है म्यांमार के साथ। फिर भूटान के साथ है 699 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ है? अफ़गानिस्तान के साथ है। कितना है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर है। भारतीय राज्य के तट रेखा की लंबाई। जो भारत के स्टेट्स हैं उनके पास कितना लंबा तट है वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा तट कौन से राज्य के पास है? गुजरात के पास है। कितना है? 1600 किलोमीटर है। फिर उसके बाद है केरल के पास, उसके पास कितना? 1014 किलोमीटर। यूनिट किलोमीटर है। तो केरल के पास है कितना है? 1014 किलोमीटर। फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश के पास 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर है। फिर है पश्चिम बंगाल के पास। पश्चिम बंगाल के पास कितना है? 950 किलोमीटर। कितना? 950 किलोमीटर। महाराष्ट्र के पास कितना है? 840 किलोमीटर। 840 किलोमीटर। तमिलनाडु के पास 720। तमिलनाडु के पास कितना है? 720 किलोमीटर। और फिर है उड़ीसा के पास 560 किलोमीटर। फिर उसके बाद है कर्नाटक के पास कितना है? 400 ही किलोमीटर है। और गोवा के पास कितना है? सबसे कम किसके पास है? गोवा के पास। वो कितना है? 300 किलोमीटर। ये हो गया हमारा एक पॉलिटिकल मैप। देखिए हमारा जो 82.5 डिग्री है वो यहाँ से होके पास हो रहा है। कितने राज्यों से होके पास हो रहा है? ये 5 राज्यों से। हमने पढ़ा ना अभी, 5 राज्यों से होके पास होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। झारखंड नहीं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित तथ्य। जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, मैंने बताया अभी आपको। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अब इनसे जो रिलेटेड तथ्य है वो देख लेते हैं। जैसे पहले देखते हैं अपना उत्तर प्रदेश की क्या खासियत है। उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। जो हमारे राज्य हैं उनसे सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाला कौन सा राज्य है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। ये कितने राज्यों से लगा हुआ है? ये 8 राज्यों से लगा हुआ है। पहले देखिए उत्तराखंड है, फिर उसके बगल में हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद नीचे में मध्य प्रदेश से लगा है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, देन बिहार से लगी हुई है। तो ये कितने राज्यों से लगा है? 8 राज्यों से। तो ये एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों से लगा हुआ है, और इसके अलावा कोई ऐसे राज्य नहीं जिसके पास 8 राज्यों से लगा हुआ हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पौंडुचेरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में विस्तृत है। ठीक है। इसका विस्तार 3 राज्यों में है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पुडुचेरी मुख्य आता है, और कराईकल आता है, और यनम आता है, और माहे 4 क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसमें से 2 एक राज्य में आ जाते हैं। किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे तमिलनाडु में। पुडुचेरी मुख्य तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है। पौंडीचेरी जो मुख्य है
और कराईकल है, दोनों तमिलनाडु में स्थित है। पुडुचेरी जो मुख्य है वो कहाँ है, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। फिर उसके बाद कराईकल तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यनम, यनम कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। फिर माहे, माहे कहाँ स्थित है, माहे केरल में स्थित है, केरल की सीमा पर स्थित है। और देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी बन गया है। और लद्दाख भी यूटी बन गया है। यह भी कब बना है, यह 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, 4 सबसे बड़े राज्य बताने हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान। फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है अपना एमपी मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद महाराष्ट्र। फिर उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर है उत्तर प्रदेश। ये हैं 4 राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है ये बताना है। तो सबसे बड़ा अपना लद्दाख जो कि नया बना है वो लद्दाख, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नए राज्यों का गठन देख लेते हैं। जो नए राज्य अपने बने हैं उनका गठन कब हुआ, तो हमने 2 का देखा, 2 यूनियन टेरिटरीज़ का देखा ना, जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी बना है कब, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। और फिर उत्तराखंड कब बना है, उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड कब बना है, 15 नवंबर 2000। और तेलंगाना कब बना है, तेलंगाना बना है 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्य, सबसे छोटे राज्य देखने हैं अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अपना गोवा, अपना गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है सिक्किम, सिक्किम के बाद कौन सा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो ये 3 सबसे छोटे राज्य हैं। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, फिर है सिक्किम, फिर त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका बताना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है लक्षद्वीप, फिर सेकंड नंबर पे दमन दीव और फिर है चंडीगढ़। ये 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो लक्षद्वीप है वो कहाँ है, वो अरेबियन सी में स्थित है, मतलब अरब सागर में स्थित है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला जो कि गुजरात में है। और ये कितना बड़ा है, ये है 45,652 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कच्छ जिला है जो सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला है माहे, ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी का एक भाग है जो कि कहाँ पे स्थित है, केरल में है। और इस कितना है इसका, ये है 9 वर्ग किलोमीटर, 9 वर्ग किलोमीटर का मात्र है। तो ये सबसे छोटा जिला है माहे। अब देखते हैं हम लोग जो एडम्स ब्रिज है, एडम्स ब्रिज कहाँ पे है, जैसे अपना ये भारत हो गया और नीचे है श्रीलंका, श्रीलंका और भारत के बीच में कई छोटे छोटे आइलैंड्स टाइप के हैं। एक साइड है इसकी, इधर है पार्क स्ट्रेट है, पार्क स्ट्रेट, और इस साइड है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। तो अब जो बीच में यही जो आइलैंड्स का समूह है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। देख लिया हमने, तमिलनाडु, यहाँ पे राज्य तमिलनाडु है और यह है श्रीलंका, दोनों के मध्य स्थित है एडम्स ब्रिज।
पंबन द्वीप जो है वह एडम्स ब्रिज का एक हिस्सा है। जो पंबन द्वीप है वह एडम्स ब्रिज का एक हिस्सा है और उसी पे क्या है, उसी पे रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप पे स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं एडम्स ब्रिज के उत्तर में है पार्क की खाड़ी। मैंने आपको बताया ये उत्तर में मान लेंगे, ये ऊपर में उत्तर नीचे में दक्षिण, तो ऊपर में क्या है, पार्क की खाड़ी है, पार्क के स्ट्रेट, और दक्षिण में क्या है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, उसको जीरो लाइन बोलते हैं, शून्य रेखा बोलते हैं किसको, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसको जीरो लाइन कहते हैं। भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से नापा गया है? भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा गया है। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। माउंटेन रेंज देखेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास इतने पे ओवर करते हैं। तो ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।